वर्ल्ड वॉर टू में 50 से ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था, पर यूएस, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के अलावा हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स किसी भी और देश के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात नहीं करती। इसलिए आज हम उन कंट्रीज की बात करेंगे जिनका कंट्रीब्यूशन हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स ने भुला दिया है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो उस वक्त मिलकर ब्रिटिश इंडिया बनाते थे, इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू की सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्स तैयार की थी, जिसकी स्ट्रेंथ 2.5 मिलियन के करीब थी। इसका मतलब कि इंडिया ने पोलैंड और रोमानिया जैसे यूरोपियन कंट्रीज जो उस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनसे भी ज्यादा सोल्जर्स कंट्रीब्यूट किए थे इस वॉर में। ब्रिटिश इंडियन ट्रुप्स ने अफ्रीका, बर्मा, मिडल ईस्ट और इटली में अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ी। फील्ड मार्शल क्लॉड ओशनलेक, जो 1942 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने खुद ये बात कबूल की थी कि इंडिया के सपोर्ट के बिना ब्रिटिशर्स दोनों वर्ल्ड वॉर्स हार जाते। रिपब्लिक ऑफ चाइना। ब्रिटिश इंडिया के अलावा रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो ब्रिटिश एम्पायर या यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले एक काफ़ी गरीब और कमज़ोर देश था, उसने भी वर्ल्ड वॉर टू में एक मेजर रोल प्ले किया था। कुल 40,000 चीनी सैनिकों ने अमेरिकी और ब्रिटिश सिपाहियों के साथ मिलकर बर्मा में एक मेजर जापानीज एडवांस को रोका था। चाइना ने जापान के हाथों वर्ल्ड वॉर टू के वक्त बहुत अट्रॉसिटीज का सामना किया, जैसे 1937 में नैनकिंग मैसेकर, 1939 में हुई कारपेट बॉम्बिंग्स जिसमें 4,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। चाइना ने लगभग 14 मिलियन कैजुअलिटीज सही वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। रिपब्लिक ऑफ चाइना को इस कंट्रीब्यूशन के बदले यूएनएससी में परमानेंट सीट ऑफर हुई, पर चाइनीज सिविल वॉर के बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना ने न सिर्फ मेनलैंड चाइना का कंट्रोल खोया, बल्कि उन्हें यूएनएससी की परमानेंट सीट को भी कम्युनिस्ट चाइना को सौंपना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने पैसिफिक थिएटर, अफ्रीकन थिएटर और यूरोपियन थिएटर में लड़ाई लड़ी, पर ऑस्ट्रेलियंस का सबसे मेजर रोल था बैटल ऑफ ब्रिटेन में, जब ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने ब्रिटिश एयरफोर्स के साथ मिलकर ब्रिटेन को 1940 में जर्मन लुफ्टवाफा के अगेंस्ट डिफेंड किया। सिंगापुर के जापानीज इन्वेजन के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया अपनी टेरिटरीज को किसी भी तरह के पॉसिबल जापानीज इन्वेजन से बचाने के लिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियंस ने वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ब्रिटिश एम्पायर को डिफेंड करने में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। अफ्रीका, जो उस वक्त यूरोप की कॉलोनियल पावर्स जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और इटली के अंडर बटा हुआ था, उन्हें जबरदस्ती वर्ल्ड वॉर टू का हिस्सा बनना पड़ा। अफ्रीकन सैनिकों को बिना उनकी सहमति के आर्मी में भर्ती किया गया और उन्हें लड़ने के लिए यूरोप और अफ्रीकन थिएटर में भेज दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि अफ्रीकन का खुद का कोई इंटरेस्ट था नहीं इस लड़ाई में। दोनों ही पक्ष के लोग यूरोपियंस थे जो अफ्रीकन को अपनी बराबरी का नहीं मानते थे। ऐसे में आखिर कोई अफ्रीकन क्यों अपनी मर्जी से यूरोपियंस के लिए अपनी जान देने को तैयार होगा? पर क्योंकि अफ्रीका उस वक्त कॉलोनियल रिजीम्स में डिवाइडेड था, अफ्रीका को वर्ल्ड वॉर टू का डायरेक्ट इम्पैक्ट झेलना पड़ा और अफ्रीकन सोल्जर्स को अपनी मर्जी के बिना वर्ल्ड वॉर टू में अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ा। हालांकि इनके अलावा भी कई देश हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, पर उन सब के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हिंदुस्तानी हिस्टोरियन को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को चेकआउट करें और इस वीडियो को लाइक करें।